नमस्कार दोस्तों। ये कहानी दो दोस्तों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक आस्तिक था और दूसरा नास्तिक था। आखिर में नास्तिक दोस्त आस्तिक बन जाता है। वो कैसे बना नास्तिक से आस्तिक, ये जानने के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोस्त अपने विचारों, प्राथमिकताओं और जीवन की दृष्टि से के प्रति बिल्कुल विपरीत थे। पहला दोस्त का नाम विनय था। वह धार्मिक विचारधारा का पालन करता था। उसकी रोजाना प्रार्थनाओं, पूजाओं और प्रभु के संवाद की रुचि थी। वह साधारण जीवन में भी प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा देखकर सभी को प्रेरित करता था। दूसरे दोस्त का नाम अर्जुन था। वह विश्वास रखता था कि केवल दुनियावी सुख सुविधाओं में ही जीवन का आनंद है। इसके लिए ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का कोई महत्व नहीं था। उसका मुख्य लक्ष्य धन कमाने और भौतिक सुखों का आनंद उठाने में था। विनय का जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा था जो प्रभु की प्रेम भावना में बीतती रहती थी। वह जीवन के हर पहलू में प्रभु की खोज में लगा रहता था और उसके जीवन को उन्नति और उद्देश्य की दिशा में एक माध्यम बनाता था। विपरीत अर्जुन के दृष्टिकोण में केवल भौतिक जगत की ओर था। उसके लिए सफलता और आनंद धन की प्राप्ति में ही थे। वह इनमें ही अपना सच्चा आनंद मानता था। एक दिन अर्जुन विनय के घर गया और उससे उसके आसान और शांत जीवन को देखकर विचलित हो गया। उसने विनय से पूछा, तुम्हारे त्याग और आध्यात्मिक आनंद की तुलना में मैं सिर्फ भौतिक सुखों का पीछा करता हूँ, लेकिन तुम मेरे समझ से कैसे आनंदित रह सकते हो? विनय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, मैं यह समझता हूँ कि सच्चे आनंद और सुख का मार्ग मैं प्रभु परमात्मा के पास जाता मेरा जीवन उसके प्रति श्रद्धा और संतोष की दिशा में बदल गया है और यही कारण है कि मैं हर समय सुखी रहता हूँ। अर्जुन को विनय के उत्तर से गहरा प्रभाव हुआ और उसकी दृष्टिकोण बदल गया। उसने धीरे धीरे आध्यात्मिक आदर्शों का पालन करना शुरू कर दिया और उसने देखा कि सच्चे सुख और आनंद वास्तव में उस अनंत प्रेम में है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। मोरल: आनंद और भौतिक सुख तो आने जाने वाले होते हैं, लेकिन असली आनंद और सुख वही है जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा के प्रति श्रद्धा में मिलता है। थैंक यू।